मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम भूमि संसाधन एवं कृषि के अंतर्गत अगला टॉपिक हम देखेंगे भारत में भारत में कृषि भू उपयोग। ठीक है, सॉरी गलती से वो खा गया है भू उपयोग। भारत में कृषि है तो भारत में कृषि भू उपयोग। ठीक है, भारत में कृषि भूमि का उपयोग क्या अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भू संसाधनों का महत्व कृषि के लिए बहुत आवश्यक है। तो भारतीय कृषि किसान कृषि भूमि पर पूर्णतः निर्भर है और द्वितीयक एवं तृतीयक कार्यों की अपेक्षा क्या है, भूमि का कृषि में महत्व अधिक है। तो ग्रामीण इलाकों में जो निवास करते हैं किसान, ठीक है, उनके पास क्या भूमि का होना या ना होना उनकी अमीरी गरीबी का सूचक है। ठीक है, जिसके पास जमीन है उसको अमीर बोलेंगे, मतलब जिसके पास अमीन है अच्छे से, वो थोड़े अच्छे, जो जिसके पास अच्छे घर से हैं और जिसके पास नहीं है माना जाता है, तो वो लोग को क्या गरीबी भी उसमें आता है, तो उससे उसका सूचक पता चल जाता है। ठीक है, अमीरी गरीबी का, तो कृषक भी अमीरी गरीबी होते हैं। तो उसमें देखते हैं भूमि की जो गुणवत्ता है कृषि उत्पादकता को क्या करती है, प्रभावित करती है। अन्य कार्य क्या है, इससे इतना अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। ठीक है, जो भूमि की गुणवत्ता है वो कृषि की उत्पादकता को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, अन्य कार्य इससे अधिक प्रभावित नहीं होते हैं। वहीं देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, भू स्वामित्व आर्थिक संपन्नता के अतिरिक्त सामाजिक समृद्धि का भी सूचक है और इससे सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। ठीक है, इससे जो प्राकृतिक आपदाओं एवं निजी विपत्ति से सुरक्षा की भावना भी उत्पन्न होती है। नीचे हम देखेंगे वहां तालिका से स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो तालिका है बच्चों बुक में देखना, 212 पेज नंबर में ये तालिका है। ठीक है, इससे हमें क्या हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में भू स्वामित्व आर्थिक संपन्नता के अतिरिक्त क्या हो, सामाजिक समृद्धि का भी सूचक है और इससे क्या सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। ठीक, तो स्पष्ट हो जाएगा कि जो सकल कृषि योग्य भूमि का जो अनुमान निवल बोया क्षेत्र है, वर्तमान परती भूमि, पुरातन परती भूमि, ठीक, और तथा कृषि योग्य बंजर भूमि में जो योग में लगाया जाता है। इस तालिका से स्पष्ट है कि पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ, समस्त रिपोर्टिंग क्षेत्र में कृषि भूमि की जो प्रतिशत है, मात्रा यहाँ पे कम हुई है। ठीक है, कृषि भूमि में क्या हुई है, कमी आई है। ये देखो आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का प्रतिशत और समस्त कृषि योग्य भूमि का जो प्रतिशत है। ठीक है, तो उसमें पहले की अपेक्षा क्या हुई है, इसमें कमी आई है। तो उपरोक्त की इस वर्णन से जो स्पष्ट है कि जो प्रत्येक वर्ष यही 1960-61 से हो या 2002-3 को नीरा बोया क्षेत्र का जो महत्व अधिक है तथा भारत में नीरा बोया गया क्षेत्र में बढ़ोतरी की संभावनाएं क्या है, बहुत अधिक है। यह प्रौद्योगिकी दो तरह से हो सकती है। ठीक है, सस्य गहनता का जो सूचकांक एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र के विस्तार पर क्या करता है, निर्भर करता है। जितना एक बार से अधिक बोया हुआ क्षेत्र विस्तृत होगा उतना ही क्या है, सस्य गहन का जो सूचकांक भी है वो अधिक होगा। और जिन क्षेत्रों में सस्य गहनता का सूचकांक अधिक होगा वहां पर खाद्यान्नों का जो उत्पादन है वो भी अधिक होगा। तो सस्य गहनता को प्रभावित करने वाले जो मुख्य कारक है वो क्या है, सिंचाई है, उर्वरक, ठीक, अपना शीघ्र पकने वाली तथा अधिक उपज देने वाली फसल के उन्नत बीज, कृषि का यंत्रीकरण, कीटनाशक दवाएं आदि। ठीक, तो सिंचाई द्वारा जो अधिक जल प्राप्त होने से उर्वरकों का जो अधिक प्रयोग किया जाता है, सस्य गहनता सकल फसलगत क्षेत्र तथा शुद्ध बोए गए क्षेत्र का जो अनुपात होता है इसे प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो सस्य गहनता की निर्माण की जो विधि है वो निम्न प्रकार से की जाती है। ठीक है, तो सस्य गहनता कैसे निकाली जाएगी, सस्य गहनता अर्थात क्या हुआ, सकल बोया गया क्षेत्र बटे निवल बोया गया क्षेत्र इंटू 100। ठीक है, इससे क्या सस्य गहनता का जो है पता चल जाएगा। ठीक है, खाद्यान्नों के उत्पादन बढ़ाने के क्या है, दो उपाय है। तो पहला है शुद्ध बोए गए क्षेत्र का विस्तार तथा दूसरा है सस्य गहनता में वृद्धि। ठीक है, तो देखेंगे अतः जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है किसी सीमा तक ही बढ़ाया जा सकता है। अतः क्या हुआ, खाद्यान्नों के उत्पादन में
वृद्धि करने के लिए सस्य गहनता में वृद्धि करने की आवश्यकता होती है। छोटे शब्दों में हम समझें कि सस्य गहनता का क्या अर्थ है कि एक खेत से एक कृषि वर्ष में कितनी फसलें ली जा सकती हैं। ठीक है, एक खेत से एक कृषि वर्ष में कितनी फसल ली जा सकती है। ठीक है, एक ही वर्ष में एक खेत से कितनी फसलें ली जा सकती है, सस्य गहनता का यही अर्थ है। ठीक, आगे हमारा अगला टॉपिक हम देखेंगे, भारत में फसल ऋतुएं अथवा शस्य मौसम। तो हम देखते हैं भारत में फसल ऋतुएं एवं शस्य मौसम। ठीक है, तो भारतीय कृषि क्या है, पूर्णतः क्या है, मानसून पर निर्भर है। ठीक है, भारतीय कृषि वर्ष में 3 फसल। ठीक है, जो भारतीय कृषि है, ठीक है, भारतीय कृषि, ठीक है, तो वर्ष में क्या होता है, 3 प्रमुख फसल ऋतुएं हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, हमारा खरीफ फसल है, खरीफ, रबी और जायद। ठीक, जायद फसल के नाम से जानी जाती है। तो खरीफ खरीफ का मौसम क्या, मानसून के आरंभ में शुरू हो जाता है। ठीक है, इसके जो मुख्यतः है उष्णकटिबंधीय फसलें सम्मिलित हैं। इस मौसम की जो मुख्य फसलें हैं, जो खरीफ फसल के जो अंतर्गत आ जाता है, क्या है, चावल, ठीक है, मक्का, बाजरा, ठीक, कपास है, तिल है, मूंगफली इत्यादि। इसमें जो दालें हैं, मुख्य उड़द दालें, ठीक है, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आ जाएगा। और इन फसलों को जो अधिक तापमान तथा अपेक्षाकृत अधिक आर्द्रता की क्या होती है, आवश्यकता होती है। खरीफ फसल का मौसम जैसे ही समाप्त हो जाता है, तुरंत क्या होता है, रबी का मौसम शुरू हो जाता है और यह शीत ऋतु ने के अनुरूप रहता है। ठीक है, इस मौसम में वे फसलें उगाई जाती है जो कम तापमान तथा अपेक्षाकृत कम वर्षा में पनप सकती हैं। ठीक है, तो इस मौसम की जो प्रमुख फसलें हैं वो, ठीक है, रबी, तो इसमें क्या बोया जाता है, गेहूं है अपना, जौ, ठीक है, गेहूं, जौ, चना हो गया, और अपना जो तिलहन है, ठीक, ये क्या रबी फसल के अंतर्गत आएगा और इस रबी के मौसम में ये सब फसलें उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जायद ग्रीष्मकालीन सस्य मौसम है। ठीक है, इसकी जो प्रमुख फसलें हैं क्या है, चावल, मक्का, मूंगफली, सब्जियां तथा फल। ठीक है, इस मौसम में चावल है, मक्का, गेहूं और जो मूंगफली है, फल वगैरह, सब्जियां वगैरह क्या है, जायद के मौसम में उगाई जाती है। ठीक है, तो अब दालों के भी कुछ ऐसी बीजों का विकास किया गया है जो ग्रीष्मकालीन में समूढ़ता से सफलतापूर्वक बोए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो सारणी दिया गया है, ये देखो 213 पेज नंबर में, भारतीय कृषि ऋतु। ठीक है, ये कृषि ऋतु है, खरीफ कब से, जून से सितंबर तक, ठीक, और रबी अक्टूबर से मार्च तक, और जायद का जो मौसम है वो अप्रैल से जून तक रहता है। ठीक है, तो खरीफ फसलें में जून से सितंबर के माह में चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, ठीक, ये सब उगाई जाती है। और रबी में गेहूं, चना, तोरई, सरसों, जौ, ठीक, और जायद में वनस्पति हैं, सब्जियां हैं, फल, चारा, फसलें इत्यादि क्या है, उत्पादित की जाती हैं। ठीक है, यहां तक आपको स्पष्ट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कृषि के प्रकार। ठीक है, इस वीडियो में यहां तक मैं बता दे रही हूं, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कृषि के प्रकार और प्रमुख फसलें, जिसका हम अगले वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे।